Good morning. Continue. Equation for work done. The last lecture we obtained the relation between surface tension and surface energy. When the molecule present on the free surface, they possess surface energy, and due to surface tension, the relation is surface energy is exactly equal to surface tension. Surface energy is nothing but work done per unit surface area, or potential energy per unit surface area. So that work done per unit area is surface energy, but surface energy equal to surface tension. So equation for work done, so T equal to dW divided by dA. This is the first form, surface tension, work done per unit surface area, that is nothing but surface energy. तो ये मॉडिफाई हो जाएगा, वर्क डन के लिए डी डब्ल्यू आ जाएगा टी इंटू डी ए. तो ये जो वर्क डन का है फर्स्ट फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन एंड इंक्रीजिंग एरिया. अगर आपके पास दो एरिया है A1 एंड A2, A2 आपका फाइनल एरिया है, A1 इनिशियल एरिया है, सो यू कैन राइट T इंटू A2 माइनस A1, फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया, दैट इज कॉल्ड चेंज इन सरफेस एरिया. ओके, नाउ this is the general formula. Now the next formula is what is the value of work done to form a liquid drop. Work done to form a liquid drop. According to surface tension, drop of liquid are spherical in shape. Every drop, देखो drop of water, drop of rain, when rain is fall, their drop is a spherical shape because of the all molecules exerted forces and try to move it in downward direction. So that's why the molecule can take minimum surface area, and that minimum surface area are in a spherical shape or sphere. Hence the water drop, liquid drop are in a spherical shape. So ये जब drop form होता है, work done to form a liquid drop. So what is the value of work done? That is T into एरिया. तो ड्रॉप जो होता है, ड्रॉप का ये ड्रॉप है सपोज लिक्विड ड्रॉप, इसका रेडियस है कैपिटल स्मॉल आर, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, सरफेस एरिया मैथ में हमने पढ़ा है 4 पाई आर स्क्वायर. ओके, तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज द सेकंड फार्मूला फॉर वर्क डन टू फॉर्म लिक्विड ड्रॉप. ओके, अभी ड्रॉप के बाद अगर यहाँ पे एक बबल फॉर्म होता है, work done to form soap bubble. सोप सॉल्यूशन को जब हम ब्लो करेंगे तो इन एयर बबल इज ऑब्टेन, दैट इज आल्सो स्फेरिकल. सोप बबल जो होता है इसको दो सरफेस एरिया होता है, ये हो गया आउटर और ये हो गया इनर सरफेस एरिया. सो दिस इज द बबल इन द फॉर्म ऑफ टू सरफेस एरिया. सो इसके लिए वर्क डन आता है W इक्वल टू टी इंटू ट्वाइस, दो सरफेस एरिया है तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर, टी इंटू 8 पाई आर स्क्वायर. दिस इज फॉर सोप बबल. ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है वर्क डन टू स्प्लिट. स्प्लिट होना मतलब और ब्रेक भी चलेगा यहाँ पे, ब्रेकिंग, स्प्लिट और ब्रेकिंग ए सिंगल ड्रॉप इनटू एन आइडेंटिकल ड्रॉपलेट. वर्क डन टू स्प्लिट होना, ब्रेक होना, एक ड्रॉप है, ये ड्रॉप है, इसका रेडियस है कैपिटल आर, अब ये ब्रेक हो रहा, स्प्लिट हो रहा. ओके, उसका ब्रेकअप हो गया और छोटे छोटे इक्वल साइज के ड्रॉप फॉर्म हो गए. एन ड्रॉप, कितने ड्रॉप हो गए? 5, 10, 100,000, 10,000, मिलियन ऑफ ड्रॉपलेट इज आल्सो फॉर्म. सो इन दिस प्रोसेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वर्क डन? वर्क डन क्या होगा? तो फार्मूला ये प्रोसेस का W इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर टी bracket n raised to 1 by 3 minus 1. So that is the equation for breaking or splitting of single drop into n identical droplet. This is the important formula for MCQs, JEE or
नेट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है, स्प्लिटिंग ए सिंगल ड्रॉप इनटू एन आइडेंटिकल ड्रॉपलेट। क्लियर? नाउ इसके रिवर्स रिलेशन देखो, अभी अगर एन ड्रॉपलेट कंबाइन होके जब बिग ड्रॉप फॉर्म हो जाएगा, ये एरिया और इनका वॉल्यूम सेम होता है, वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉपलेट, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एन ड्रॉपलेट ये सब मिला के इनका रेडियस है स्मॉल आर इक्वल है, सबकी साइज इक्वल है रेडियस आर इनटू वन ड्रॉपलेट जिसका रेडियस आएगा कैपिटल आर, रिवर्स प्रोसेस। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन? तो ये आएगा फार्मूला नंबर 5, फार्मूला नंबर 5 दैट इज combination of n identical droplet into single drop, n identical droplet into single drop. So work done or energy release, that is 4 pi small r square t n minus n raised to 2 by 3, ये है फार्मूला नंबर 5। 4 pi r square t n माइनस n रेज टू 2 by 3। तो n आपको गिवन होता है, कितने ड्रॉपलेट फॉर्म हो गए, 20, 50, 100, 1000, 2 by 3 है प्रोसेस। यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, वॉल्यूम ऑफ ऑल ड्रॉपलेट इक्वल टू सिंगल ड्रॉप। स्प्लिटिंग होते समय यार कॉम्बिनेशन को कोलेज भी कहा जाता है, यहाँ पे एक वर्ड है कोलेज होना मतलब टुगेदर, कंबाइन बिग नंबर ऑफ ड्रॉपलेट इनटू अ सिंगल ड्रॉप। सो दिस इज द 5 फॉर्मूलेज रिलेटेड टू द वर्क डन। और फिर यहाँ से आपको पता चलेगा कि वर्क डन और रेडियस का रिलेशन क्या होता है। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। स्मॉल ड्रॉप है तो स्मॉल वर्क डन लगेगा, बड़ा ड्रॉप है बिग ड्रॉप है तो बिग वर्क लार्ज वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर formation. So work directly proportional to the square of radius. Okay. Continue. In next point, what is the forces acting on any body kept on the free surface of liquid? ये free surface of liquid होता है। So what is the value of force due to surface tension when any object kept on its surface? Suppose हमने रखा है कि सर्कुलर रिंग है, the circular ring is kept over its surface। तो रिंग के दो टाइप होते हैं। अगर रिंग थिक है, THICK थिक रिंग, तो उसके लिए आएगा इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस आ जाएगा R2। इनर R1 इज द इनर रेडियस ऑफ दैट रिंग, सर्कुलर रिंग, और R2 आ जाएगा आउटर रेडियस, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। तो इसके ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई होंगे, नीचे खींचने वाले, नीचे खींचेंगे उसे, फोर्सेस ड्यू टू द सरफेस टेंशन मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और उसके अगेंस्ट हमें अगर उससे रिमूव करना है तो कितना फोर्स अप्लाई हो जाएगा, बराबर है। सो दैट फोर्स इज, या बेसिक फार्मूला क्या है, फोर्स इक्वल टू TL अकॉर्डिंग टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है F/L, लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स आएगा T × L। तो यहाँ पे T एज इट इज रहेगा, तो L हो जाएगा, ये सर्कल है तो L क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस 2 पाई, R1 फॉर इनर एंड R2 फॉर आउटर। तो यहाँ पे आएगा 2 पाई कॉमन ब्रैकेट R1 प्लस R2। सो दिस इज द फार्मूला, फोर्स एक्टिंग ऑन द सर्कुलर थिक प्लेट ओवर इट्स सरफेस, 2 पाई T R1 प्लस R2। अगर रिंग थिन होता है, THIN thin ring instead of thick, so there is a single radius that is R, but two surface inner and outer। तो thin ring के लिए रेडियस क्या हो जाएगा, as it is R radius, so force is 2 pi T as it is bracket R plus R, R1 R2 inner outer, इधर R plus R, रेडियस सेम है inside and outside because two side forces acting by water molecule, लिक्विड मॉलिक्यूल। तो ये हो जाएगा 2 पाई T R प्लस R 2R, 2 2 4 पाई T into R। So this is the value of force acting on the thin ring due to surface tension।
सेकेंड बॉडी है सर्कुलर रिंग के बाद सर्कुलर प्लेट होता है, और सर्कुलर प्लेट इंस्टेड ऑफ रिंग। तो ये सर्कुलर प्लेट है, इसका रेडियस है डायरेक्ट आर। प्लेट है मतलब सिंगल साइड फोर्सेस एक्सर्टेड, तो ये आएगा F इक्वल टू T इंटू एल। एल मतलब इसका पूरा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, डायरेक्ट ले सकते हैं 2 पाई इंटू आर। नंबर 3 सर्कुलर प्लेट के बाद है स्क्वायर प्लेट। ओके, ये स्क्वायर है इस टाइप में, ईच साइड हैविंग लेंथ L केप्ट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। सो व्हाट इज द फोर्स? स्क्वायर प्लेट के लिए T इंटू हाउ मच लेंथ L 4 टाइम्स ऑफ L। तो स्क्वायर प्लेट के लिए फार्मूला हो जाएगा T इंटू 4L। क्लियर? नंबर 4 ऊपर लेते हैं। नंबर 4 यहाँ पे स्क्वायर प्लेट हो गया। नंबर 4 में आएगा स्क्वायर फ्रेम। तो स्क्वायर फ्रेम जो होता है, अगेन सेम स्क्वायर फ्रेम है, इसलिए 2 सरफेस एरिया इनर एंड आउटर फॉर फ्रेम। यस्टरडे एक्सप्लेन रेक्टेंगुलर मेटल फ्रेम उस टाइप में, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको डायरेक्ट। तो ये आ जाएगा T4L इंटू 2। तो आंसर इज 8TL। So this is the force acting on the square frame. Clear? नंबर 5 स्क्वायर के बाद रेक्टेंगुलर बॉडी लेंगे हम। रेक्टेंगुलर प्लेट पहले लेते हैं प्लेट। तो रेक्टेंगल जो होता है इस टाइप में होता है, ये होता है लेंथ और ये होता है ब्रेथ। When such a rectangular body is kept over the surface, how much force exerted on it? तो रेक्टेंगुलर में आएगा T इंटू लेंथ दैट इज 2L प्लस 2B ट्वाइस, बिकॉज इनर एंड आउटसाइड दोनों तरफ से फोर्सेस अप्लाई हो जाएंगे एट एवरी लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये आ जाएगा 2L प्लस 2B फॉर रेक्टेंगुलर प्लेट। और ये अगर रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है, नंबर 6 रेक्टेंगुलर फ्रेम, तो फॉर्मूला आएगा इसके लिए। रेक्टेंगुलर फ्रेम के लिए देखो F इक्वल टू T इंटू 2L प्लस 2B मल्टीप्लाइड बाय 2। दोनों को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये फ्रेम है, तो ये हो जाएगा 4L इंटू अगेन 2, तो ये हो जाएगा 4B। तो ये जो ऐसे 2T कॉमन है, 2 से मल्टीप्लाई करो 4L प्लस 4B, 4 टाइम्स ऑफ लेंथ एंड 4 टाइम्स ऑफ ब्रेथ आ जाएगा। तो दैट इज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर रेक्टेंगुलर फ्रेम। ओके, सो दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्ट। अगर कोई निडल है, ये भी पेन है, पेन का लेंथ है L, केप्ट ऑन द सरफेस, सो व्हाट इज द फोर्स? दैट इज 2TL। वायर है, metal wire, what is the force? 2TL. Okay, here is the length of pen or wire multiplied 2 क्यों होता है? बिकॉज दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी फोर्सेस अप्लाई होते हैं, तो वी कंसिडर 2 sides, that's why 2T into L. So that is the value of forces acting on the what? Different geometrical shape body due to surface tension. नेक्स्ट है हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। व्हाट इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल दैट इज मेजर मैथमेटिक्स डिग्री रेडियन मेथड एंगल। कॉन्टैक्ट मींस कॉन्टैक्ट सरफेस। ये लिक्विड है केप्ट इन अ वेसल, दिस इज वेसल फील्ड विद लिक्विड। तो ये जो बाउंड्री है दोनों साइड में, ये बाउंड्री तक मॉलिक्यूल, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल इधर कांटेक्ट में हो जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल इधर कांटेक्ट में आ जाएंगे, बराबर है। वी कंसीडर एनी वन मॉलिक्यूल व्हिच इज इन कांटेक्ट विद सरफेस ऑफ दिस सॉलिड कंटेनर। ओके, तो सॉलिड कंटेनर में जैसे कि अभी ये भी ले लो या फिर एक ट्यूब हमने डीप किया है, तो ये ट्यूब में थोड़ा सा वाटर राइज अप हो जाएगा, तो यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। तो अगर हम ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इधर भी करो या फिर इधर भी करो, वी ड्रॉ द टेंजेंट
Basically that tangent is nothing but the forces exerted by water to water, solid to water, air to water, air to water. Okay, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है थीटा, इधर भी एंगल फॉर्म होता है, इसे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहा जाता है. ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड व्हिच फैक्टर द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड्स. That part in next lecture. Okay, thank you.